हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा डिस्कस किया था मॉसफेट के बारे में, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के बारे में, जो लगभग आपका जो है चैप्टर समाप्त हो गया था। और उसके बारे में उसके डिफरेंस एफईटी और बीजेटी में जो डिफरेंट यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो आपका डिफरेंस था उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। लगभग जो आपका चैप्टर समाप्त हो गया था। अब हम जो है दोबारा से आ जाते हैं सेमीकंडक्टर डायोड या सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के ऊपर। कुछ स्टार्टिंग में जब क्लासेस शुरू हुई थी आपकी तो कुछ बच्चे आते थे, तो कुछ बच्चों का ये टॉपिक छूटा हुआ था, तो इसको मैं दोबारा से कवर कर रहा हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर डायोड है, ठीक है, जिसे हम पीएन जंक्शन भी बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर डायोड है, तो उसके बारे में क्या होता है सेमीकंडक्टर डायोड, और इसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करते हैं। तो पीएन जंक्शन, सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में अगर हम देखें तो पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। पीएन जंक्शन का अर्थ है, देख सकते हैं आप, दो, एक पी टाइप, आप एक पी टाइप मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और आपका एक है। दोनों को जोड़ देने से आपका पीएन जंक्शन बनता है, जिसमें पी टाइप का मटेरियल एनोड होता है और एन टाइप का जो मटेरियल होता है वो कैथोड होता है। ये सिलिकॉन का भी हो सकता है, जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल जो मैंने बताए थे सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों टाइप के होते हैं। तो आपका ये सिलिकॉन टाइप का है, ठीक है। और इसका अगर सिंबल की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका सिंबल होता है, डायोड का सिंबल होता है ये एनोड और ये कैथोड। क्या होता है, ये एनोड और कैथोड। अब हम अगर बात करें पीएन जंक्शन की, कि पीएन जंक्शन को किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से निर्मित करते हैं। जंक्शन क्यों पड़ा इसका नाम, जंक्शन इसलिए पड़ा है क्योंकि दो अलग टाइप के मटेरियल्स आपस में जुड़ते हैं, तो इनके जुड़ने के स्थान के वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं रेलवे जंक्शन की अगर बात करें, जंक्शन उसी स्टेशन को बोलते हैं जहाँ पर दो अलग क्षेत्रों से आके जो आपके या दो अलग अलग दिशाओं से आकर के पटरियाँ मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम जंक्शन बोलते हैं। तो इस वजह से इसका नाम भी पीएन जंक्शन बोला गया है, क्योंकि दो अलग टाइप के मटेरियलों को जोड़कर बनाया गया है, इसलिए इसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं पीएन जंक्शन होता क्या है, किस प्रकार से ये बनता है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, क्या है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, या इसी की पीएन जंक्शन की अगर हम बात करें क्या होता है, किस प्रकार से ये बनता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्या होता है कि सामान्य ताप पर पीएन जंक्शन किस प्रकार से बनता है। हम देखते हैं कि सामान्य ताप पर पी टाइप क्रिस्टल में होल्स की संख्या, हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं कि पी टाइप जो आपका क्रिस्टल होता है उसमें जो है होल्स की संख्या, जो है अधिक होती है किसके मुकाबले, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या के मुकाबले होल्स की संख्या अधिक होती है। जबकि एन टाइप के क्रिस्टल में अगर हम बात करें तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल्स की संख्या के मुकाबले अधिक होती है। जब पी टाइप पदार्थ का क्रिस्टल किसी एन टाइप पदार्थ के क्रिस्टल को स्पर्श करता है तथा दोनों पदार्थ पी तथा एन के मध्य इंटरफेस होता है, तब पीएन संधि का निर्माण होता है। क्या होता है, पीएन संधि का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं। और इसकी अगर हम बात करें पीएन संधि की चौड़ाई, ये जो आपकी यहाँ पे जो लेयर होती है इसकी चौड़ाई लगभग 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के अराउंड होती है। क्या होती है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर के अराउंड होती है। अब देख सकते हैं आप चित्र में, जैसा एक पीएन संधि का जो है पीएन जंक्शन दिखाया गया है, जिसमें पी टाइप पदार्थ में ऋण जो आपके देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं पी टाइप पदार्थ है, इसमें होल्स की संख्या अधिक है, और एन टाइप पदार्थ जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। क्लियर, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं आगे कि पी टाइप पदार्थ में जो आपके संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की भी, इस वाले पी टाइप की पदार्थ की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्या होते हैं आपके, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और एन टाइप पदार्थ में होल्स भी होते हैं, लेकिन इनकी संख्या पी टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और एन टाइप में होल्स की संख्या कम होती है। क्या होती है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और एन टाइप मटेरियल में होल्स की संख्या कम होती है। इसीलिए पी टाइप में जो आपका होल्स होते हैं उन्हें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि उनकी संख्या अधिक होती है, और जो आपका पी टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स बोले जाते हैं उनकी, क्योंकि उनकी संख्या कम होती है। इसी प्रकार से एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स होते हैं। क्लियर,
और जब, यदि हम बात करें, जब इन आवेशों के अतिरिक्त यानी कि जो आपके इसमें जो पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल में जो आपका होल्स और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, होल्स और इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हम होल्स को क्या बोलेंगे, मोबाइल चार्ज कैरियर यानी कि मोबाइल आवेश वाहक बोलते हैं। जो आपके क्या होते हैं, आपके मोबाइल कैरियर्स होते हैं होल्स, ठीक है। और इस प्रकार से एन टाइप में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन मोबाइल वाहक, यानी कि जो आपके एन टाइप में जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। एन टाइप मटेरियल में मोबाइल चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप मटेरियल में आपके जो होते हैं क्या होते हैं, होल्स होते हैं, मोबाइल कैरियर्स। अब यदि हम बात करें पी एन संधि, केवल पी और एन प्रकार के अर्धचालक, पी एन संधि की बात करें, पी और एन प्रकार के अर्धचालक को पास रखने से नहीं बनती है। अगर हम जो आपकी पी एन लेयर है, ये नहीं कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को पास में रख दिया और पी एन संधि का निर्माण हो गया, ऐसा नहीं होता। पी एन जंक्शन को बनाने के लिए, पी एन जंक्शन का निर्माण करने के लिए, ध्यान से सुने, पी एन जंक्शन का निर्माण करने के लिए एक शुद्ध इंट्रेंसिक, शुद्ध का मतलब होता है इंट्रेंसिक, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल की एक सतह को 5 संयोजकता वाली अशुद्धि से, 5 संयोजकता वाली अशुद्धि से तथा दूसरी सतह को 3 संयोजकता वाली अशुद्धि से प्रक्रिया कराई जाती है। इट मीन्स जैसे आप पी टाइप का देख सकते हैं, ये पी टाइप का है, ये आपका शुद्ध है। जो पी टाइप का शुद्ध सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसको हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, एक 5 संयोजकता वाली आपकी जो कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होगी उससे अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। और जो आपकी ये एन टाइप का जो शुद्ध क्रिस्टल है, चाहे मे भी जर्मेनियम में भी आपका सिलिकॉन, इसको हम 3 संयोजकता वाली जो आपकी होगी यानी कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो होगी उससे इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, ठीक है। प्रक्रिया कराने से अभिक्रिया कराई जाती है, क्या होती है, समझ गए मेरी बात को। यानी कि पी टाइप जो मटेरियल होता है, शुद्ध पी टाइप मटेरियल को हम किसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से प्रक्रिया कराते हैं। इसी प्रकार एन टाइप मटेरियल को किसी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि 3 संयोजकता वाली अशुद्धि से प्रक्रिया कराई जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे संधि बनती है, जिसके कारण यहाँ पे संधि बनती है। और संधि बनने के क्षण पर, यानी कि संधि बनने के दौरान क्या होता है कि पी भाग के होल्स, यानी कि पी भाग में होल्स की संख्या अधिक होती है और एन भाग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अब संधि के दोनों ओर आवेश घनत्व समान न होने के कारण क्या होता है, संधि के दोनों ओर आवेश घनत्व समान न होने के कारण, इट मीन्स आवेश घनत्व का मतलब बेटा कि जो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है, पी टाइप में कुछ और होती है चार्ज डेंसिटी, एन टाइप में कुछ और होती है चार्ज डेंसिटी, जो आपका आवेश घनत्व की बात करें वो इक्वल नहीं होता, जिसकी वजह से संधि पर डिफ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। डिफ्यूजन की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि ये इक्विवेलेंट होने के लिए, इनकी डेंसिटी इक्विवेलेंट होने के लिए पहले ही इक्विवेलेंट बराबर नहीं होती है, यहाँ पे कुछ और होती है डेंसिटी चार्जों की, जो आपकी घनत्व होता है, और यहाँ पे कुछ और होता है, तो ये इक्विवेलेंट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में ये होता है कि पी टाइप पदार्थ के होल, जो आपके पी टाइप पदार्थ के होल होते हैं वो एन टाइप पदार्थ में, तथा एन टाइप पदार्थ के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो पी टाइप पदार्थ में घुसने लगते हैं, यानी कि डिफ्यूज होने लगते हैं, विस्तृत होने लगते हैं, ठीक है, ठीक। जिसके कारण क्या होता है, संधि पर पास के विपरीत आवेशों से संयोग करके, इट मीन्स क्या होता है, सपोज दैट जब ये विसरण की प्रक्रिया शुरू होती है, किसके कारण शुरू होती है, जो आपकी डेंसिटी इक्वल नहीं होती, समान नहीं होती, किसकी डेंसिटी, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ और चार्ज, नंबर ऑफ होल्स में कुछ और होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ और होंगे, इनकी डेंसिटी समान नहीं होती, इनके घनत्व समान नहीं होता। अब घनत्व समान नहीं होता तो इनको पास रखने पर, जैसे आप एक टैंक में कुछ और पानी हो, दूसरे टैंक में कुछ और पानी हो, आप दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर ज़्यादा वाला जिस टैंक में कम पानी होगा तो उस ज़्यादा वाले टैंक से उस पाइप के माध्यम से बराबर हो जाएगा दोनों में पाइप। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। तो ये बराबर होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस डिफ्यूजन की प्रक्रिया में क्या होता है, पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं तो होल्स जो होते हैं एन टाइप
पदार्थ की तरफ गति करते हैं, और एन टाइप में अगर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं तो वो पी टाइप पदार्थ की तरफ गति करते हैं। तो जिसके कारण जो अधिक होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सपोज दैट एन टाइप पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकला और इधर आ गया पी टाइप में, और पी टाइप से जो आपका होल से निकला वो एन टाइप में आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जो आपकी लेयर होती है यानी कि जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया, दोनों जंक्शन के पास के जो आपके चार्ज होंगे, जंक्शन के पास के जो चार्ज होंगे, जैसे एन टाइप अगर पी टाइप में है तो पी टाइप के पास का वो एन टाइप से जो आए हुए इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाता है, क्या हो जाता है, संयोग संयोग कर लेता है। इसी प्रकार से पी टाइप से जो होल एन टाइप में ले जाता है तो पास वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा उससे संयोग कर लेगा, क्या होगा, संयोग कर लेगा और उदासीन हो जाता है, क्या हो जाता है, और उदासीन हो जाता है, क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और इस प्रक्रिया के कारण ही जंक्शन के पास, इस प्रक्रिया के कारण भी यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स के संयोग से जंक्शन के पास एक आवेश रहित क्षेत्र बन जाता है, क्या बन जाता है, आवेश रहित क्षेत्र बन जाता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। जिस प्रकार मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप इसमें जी, जैसे आप देख सकते हैं एन टाइप में आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, पी टाइप में आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं ये होल है, इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है होल्स के साथ क्रिया कर रहा है, ये उदासीन हो गए, और उदासीन होने के कारण यहाँ पे जमा हो गए, और ये क्या आवेश रहित क्षेत्र बन गया, जिसके कारण यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। यही डिप्लीशन रीजन यानी कि जो आपका डिप्लीशन क्षेत्र कहलाता है। डिप्लीशन का अर्थ होता है कि इस स्थान पर कोई आवेश वाहक नहीं है, क्या नहीं है, आवेश वाहक नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में केवल इमोबाइल कैरियर यानी कि अचल आवेश वाहक, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं, वही होते हैं जिन पर विद्युत आवेश होता है, क्या होता है, इन पर विद्युत आवेश होता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं, स्पेस चार्ज क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। एक्सेप्टर तथा डोनर आयन के कारण, एक्सेप्टर तथा डोनर आयन के कारण संधि पर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा कि पी टाइप में, पी टाइप की अगर हम बात करें तो पी टाइप में आपका जो आपके एक्सेप्टर क्या होते हैं, पी टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन टाइप में आपके होल्स होते हैं, एक्सेप्टर। तो यही आपके जो होते हैं प्रक्रिया, यही प्रक्रिया जो होती है, जो आपकी डिफ्यूजन की प्रक्रिया यानी कि डिप्लीशन लेयर की प्रक्रिया, ये एक्सेप्टर और डोनर आयन, ये एक्सेप्टर और डोनर आयन के कारण इस डिप्लीशन लेयर पर, इस डिप्लीशन लेयर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाता है। एक्सेप्टर और डोनर, यदि आप बात करें पी क्षेत्र में एक्सेप्टर आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, और एन टाइप में आपके एक्सेप्टर क्या हो गए, होल्स हो गए, ठीक है। और इन्हीं के कारण जो होता है कि डिप्लीशन लेयर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बैरियर कहते हैं, क्या कहते हैं, बैरियर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, बैरियर कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र को हम बैरियर कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र के विभव के कारण ही क्या होता है, इस विद्युत क्षेत्र के विभव के कारण ही संधि पर विसरण की क्रिया समाप्त होने के पश्चात, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण ही संधि पर विसरण की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात इलेक्ट्रॉन तथा होल्स, मतलब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन और पी टाइप से होल्स संधि को पार नहीं कर पाते, ठीक है, क्या है, पार नहीं कर पाते, जिसके कारण यह विभव बैरियर वोल्टेज कहलाता है। और यह विभव क्या कहलाता है, बैरियर वोल्टेज कहलाता है। सामान्य ताप पर जर्मेनियम की अगर बात की जाए, सामान्य ताप पर अगर जर्मेनियम की बात की जाए तो पीएन संधि के लिए इसका विभव लगभग 0.3 होता है, और अगर सिलिकॉन की बात की जाए तो ये 0.7 होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल होता है, इस पोटेंशियल की बात की जा रही है, होता है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, और यहाँ जर्मेनियम के लिए बात की जाए तो 0.3 होता है, क्या होता है, 0.3 होता है। और यदि बात करें हम जो आपका पोटेंशियल बैरियर के कारण जो उत्पन्न पोटेंशियल बैरियर होता है, उसके कारण जो डिफ्यूजन की क्रिया समाप्त होने के पश्चात एन टाइप में विभव अधिक हो जाता है और पी टाइप में विभव कम हो जाता है। क्लियर, ठीक है। और यही आपका जो आपकी यही प्रक्रिया या यही जो होता है, यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, पीएन संधि अर्धचालक डायोड कहलाती है। इट मीन्स कि पीएन संधि सेमीकंडक्टर डायोड कहलाती है, ठीक है। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, सेमीकंडक्टर डायोड कहलाते हैं। इसे हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं।
पीएन जंक्शन पर बेटा, अब पीएन जंक्शन पर संधि यानी कि बैरियर बन जाने से या बैरियर उत्पन्न हो जाने से आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का प्रवाह रुक जाता है। अर्थात पी टाइप से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका प्रवाह रुक जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक बैरियर उत्पन्न हो गया। क्यों रुक जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपका एक बैरियर उत्पन्न हो गया, यानी कि पोटेंशियल हो गया, एक विभव उत्पन्न हो गया, पोटेंशियल बैरियर उत्पन्न हो गया, जिसके कारण इनका प्रवाह रुक जाता है। लेकिन यदि पी तथा एन दोनों क्षेत्रों में माइनॉरिटी कैरियर भी अल्पसंख्यक में होते हैं। पी टाइप की बात करें तो माइनॉरिटी कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। पी टाइप की अगर बात करें तो माइनॉरिटी कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, और एन टाइप की बात करें तो माइनॉरिटी कैरियर अल्पसंख्यक वाहक होल्स हो गया। ठीक है, ये होते ही होते हैं। ठीक है, यदि थर्मल ऊर्जा के कारण, यानी कि जो आपकी थर्मल एनर्जी, उसमें एनर्जी के कारण माइनॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि सामान्य टेम्परेचर आपका बना ही रहता है, तो इस टेम्परेचर के कारण माइनॉरिटी कैरियर्स कंटिन्यूसली उत्पन्न होते रहते हैं। मटेरियल में माइनॉरिटी कैरियर्स कंटिन्यूसली उत्पन्न होते रहते हैं, परंतु इन माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि पीएन संधि के दोनों सिरे खुले होते हैं। क्या होते हैं? दोनों सिरे खुले होते हैं, उनसे किसी प्रकार का कोई भी परिपथ जुड़ा नहीं होता है। जैसे ही कोई अल्पसंख्यक वाहक ड्रिफ्ट होकर दूसरे क्षेत्र में जाता है, तभी एक मेजॉरिटी कैरियर भी, जिसकी गतिज ऊर्जा उच्च होती है, संधि को पार कर देता है तथा माइनॉरिटी कैरियर के प्रवाह का संतुलन कर देता है। सपोज दैट कि यहाँ से आपका एक माइनॉरिटी कैरियर उठ के चला गया, मान लो इलेक्ट्रॉन उठ के इस संधि को पार करके इधर आ गया, तो क्या होगा कि पार करने से क्या होगा कि मेजॉरिटी इस क्षेत्र से जो आपका एक मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, संधि को पार करता है और माइनॉरिटी प्रवाह के जो आपका संतुलन है उसको इक्वल कर देता है। संतुलन को बराबर करना जरूरी है। सपोज दैट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, ये जंक्शन को पार गया, तो एन टाइप से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि संतुलन को बराबर करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यदि बाद में देखा जाए कि पोटेंशियल बैरियर की हाइट स्वयं इस प्रकार से समायोजित रहती है कि संधि पर माइनॉरिटी एवं मेजॉरिटी कैरियर का प्रवाह संतुलित रहे। क्या होता है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर का प्रवाह संतुलित रहता है। किसकी वजह से? पीएन जंक्शन की वजह से। किसकी वजह से? पीएन जंक्शन की वजह से। ठीक है, और पीएन जंक्शन, इसी वजह से पीएन जंक्शन पर किसी बाहरी वोल्टेज को ना लगाने पर, बैटरी को ना लगाने पर भी एक वोल्टेज उत्पन्न रहता है। ठीक है, क्या रहता है? जिसे हम पोटेंशियल बोलते हैं, यानी कि पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। अब यदि हम बात करें यहीं पे आपकी ड्रिफ्ट धारा, यानी कि ड्रिफ्ट धारा की बात करें, तो ड्रिफ्ट धारा क्या होती है बेटा, मैं बताता हूँ कि जब सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब आवेश वाहक यानी कि चार्ज कैरियर का प्रवाह अर्धचालक पर प्रयुक्त वोल्टेज के कारण होता है। यदि अब यहाँ पे हम वोल्टेज को लगा दें, यानी कि बैटरी को लगा दें, तो करंट का जो प्रवाह होगा, यानी कि आवेश जो चार्ज होंगे उनका प्रवाह होगा, तो उस कारण से जो भी आपका करंट जनरेट होगा तो उसको हम ड्रिफ्ट करंट के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे। अब यदि हम बात करें डिफ्यूजन करंट, क्या बोले हैं? डिफ्यूजन करंट, तो वह धारा जो अर्धचालक में विभिन्न स्थानों पर आवेश वाहक के असमान घनत्व के कारण प्रवाहित होती है। जो धारा अब नॉर्मल टेम्परेचर पे मैंने बताया, जैसे यहाँ पे आपके निरंतर जो आपके माइनॉरिटी कैरियर्स उत्पन्न होते रहते हैं और इधर उधर गति करते रहते हैं, तो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण आपका जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, मूवमेंट के कारण जो आप करंट उत्पन्न होती है, करंट बनती है इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका चार्ज कैरियर अगर इधर मूवमेंट करेंगे तो करंट जनरेट होनी है, तो उनके कारण जो करंट उत्पन्न होती है उसको हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। अब पीएन जंक्शन को हम दो प्रकार से वाइसिंग कर सकते हैं। पीएन जंक्शन की वाइसिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं? हम दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं हम इसकी वाइसिंग। ये फॉरवर्ड वाइसिंग में पीएन जंक्शन है। फॉरवर्ड वाइसिंग में कब कहलाता है? जब पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो इसको फॉरवर्ड बायस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड बायस बोला जाता है। ठीक है, ये होगा आपका फॉरवर्ड बायस। पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एन टाइप मटेरियल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। अब फॉरवर्ड बायस में होता क्या है कि फॉरवर्ड बायस में बाह्य बैटरी द्वारा संधि पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विपरीत
विपरीत दिशा में पोटेंशियल अप्लाई करना होता है। सपोज दैट ये आपका यदि पोटेंशियल बैरियर जो आपका इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में आपका दूसरा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, बैटरी को लगाएंगे, ठीक है, समझ गए ना। फॉरवर्ड वाइस वाय में बाह्य बैटरी द्वारा संधि पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बैरियर पोटेंशियल की विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल की विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण आपकी बैरियर की तीव्रता कम हो जाती है, यानी कि बैरियर की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है और बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है। और संधि पर बैरियर विभव होने के कारण पी मटेरियल से होल्स तथा एन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं संधि को पार कर जाते हैं। जैसे ही एन पदार्थ से इलेक्ट्रॉन संधि पर पार कर जाता है, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से नए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एन मटेरियल में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार बैटरी के ऋण टर्मिनल तथा एन टर्मिनल से जोड़ने वाला तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। ये इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके जब पी मटेरियल में पहुंचता है, तब पी मटेरियल से होल्स जो होता है आपका एन मटेरियल में ड्रिफ्ट कर जाता है, ठीक है। और इस प्रकार पी एन संधि एवं परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। फॉरवर्ड बायस में पी एन जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? देखिए फिर से समझाता हूँ कि होता क्या है। जब आपका हम फॉरवर्ड बायस में इसको अप्लाई करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस में आप अप्लाई करने पे आप देख सकते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी टाइप मटेरियल से जुड़ा हुआ, बैटरी का नेगेटिव सिरा एन टाइप मटेरियल से जुड़ा हुआ होता है। अब क्या होता है, आप दूसरे शब्दों में ये देख सकते हैं कि बैटरी का नेगेटिव सिरा क्योंकि एन टाइप मटेरियल में जो आपका नेगेटिव चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, तो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जो यहाँ से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो रिपल करेगा, यानी कि इसको ढकेलेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से भी इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी यहीं पर होगा। तो क्या करेगा, बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जो आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसको जो होंगे वो इसको पुश करेंगे। क्या करेंगे? पुश करेंगे। जैसे ही यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन संधि को क्रॉस करके इधर जाएगा, तो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन पुनः यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। सेम प्रक्रिया आपके पी टाइप क्षेत्र में भी होगी। जैसे ही कोई पी टाइप से होल्स क्रॉस जाएगा, तो पी टाइप से एक होल्स जो है यहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा। तो आप इस कारण क्या होगा, क्योंकि ये दोनों आपको आपस में एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो इस रिपल्शन के कारण यानी कि प्रतिकर्षण बल के कारण जो आपकी संधि की चौड़ाई होगी वो कम हो जाएगी, संधि की चौड़ाई कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन तथा होल्स होगा वो बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स होल्स का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो उस दौरान क्या होगा, आपकी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यदि आपका इधर है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो इधर है, तो करंट की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और आपका होल्स का डायरेक्शन इधर है, तो होल्स के डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी, तो यानी कि पॉइंट यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इधर होगी, यानी कि ये करंट कौन सी कहलाएगी, आईडी यानी कि ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट का मतलब जब बाहरी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसके कारण जो आपके संधि पर जो भी करंट फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। संधि पर जो भी करंट फ्लो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो ये आईडी फ्लो होगी और करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ संधि से होता हुआ नेगेटिव डायरेक्शन पर एंटर होगा, तो ये होगा आपका ड्रिफ्ट करंट। और इसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के केस में जो आपके डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत ही नैरो हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं इसका रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है, एन टाइप मटेरियल को हम पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो आपका पी टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे होता यह है कि बेटा पी टाइप से जोड़ने पर जो एन टाइप मटेरियल होता है उससे इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार से पी टाइप से जो आपके होल्स होते हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार होता क्या है कि जो अब दोनों प्रकार के मटेरियलों से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर संधि से दूर खींच लिए जाते हैं और इस क्रिया के कारण संधि पर डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई अधिक हो जाती है। यह इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि आपका रिवर्स बायसिंग में यानी कि उत्क्रम अवनति पर संधि पर बैटरी द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होता है संधि पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है, संधि पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। अतः संधि पर एक शक्तिशाली बैरियर उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण संधि पर कंडक्शन नहीं हो पाता
और बैटरी का बैरियर पोटेंशियल प्रभाव जो होता है अधिक हो जाता है, और इसके कारण जो होता है बैटरी पर किसी प्रकार का यानी कि जंक्शन पर किसी प्रकार का कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी कैरियर के कारण परिपथ में एक क्षणिक सूक्ष्म धारा, अगर रिवर्स बायस में बोले हैं, रिवर्स बायस में देखेंगे जैसा मैंने बताया कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल द्वारा पी टाइप में जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि होल्स वो अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रह जाते हैं। सेम इसी प्रकार से एन टाइप में उपस्थित मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, लेकिन जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं जो एन टाइप में वो रह जाते हैं। तो इन जो आपके जो आयंस रह गए हैं इसमें पी टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में आपका होल्स जो रह गए हैं, तो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण परिपथ में एक क्षणिक सूक्ष्म धारा, ठीक है, एक बहुत कम सूक्ष्म धारा प्रवाहित हो रही है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स करंट बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट बोलते हैं। ठीक है, से क्या होता है, संधि पर एक रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है। तो ये हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव बायसिंग में फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग को हमने देखा, किस प्रकार से डिप्लीशन लेयर को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट भी हमने पढ़ा। ठीक है, जो लेक्चर में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो आप लोग अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और घर पे रहें और सुरक्षित रहें।